एक बार वाराणसी में एक बौना रहता था। वह अपने धनुष और बाण का उपयोग करके फल तोड़ने के असामान्य कौशल के साथ एक उत्कृष्ट धनुर्धर था। हालांकि लोगों ने कभी उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं। एक दिन वह बाजार पहुंचा। लोग हैरान रह गए। इस छोटे लड़के को एक बड़ा धनुष लिए हुए देखें। पूछने पर उसने गर्व से कहा, विल, मैं एक विशेषज्ञ तीरंदाज हूँ। लोग हंसे और इसने उसे अपमानित किया। उसने सोचा, मुझे एक मजबूत व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए और अपना कौशल दिखाना चाहिए। एक दिन बौने ने देखा कि सड़क के किनारे एक लंबा मजबूत आदमी टोकरी बुन रहा है। उसका नाम भीमसेन था। बौना उसके पास आया और कहा, भीमसेन, तुम कब तक इन टोकरी को बुनकर जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करोगे? उस स्थान पर जाओ और धनुर्धर बनो। भीमसेन ने कहा, क्या एक धनुर्धर? मैं धनुष पकड़ना भी नहीं जानता। बौने ने कहा, वह मुझ पर छोड़ दो। अब मेरे साथ राजा से मिलने चल। उसे बताओ कि तुम एक विशेषज्ञ तीरंदाज हो और मैं तुम्हारा सहायक हूँ। राजा भीमसेन के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उसने उसे महल का धनुर्धर और बौने को अपना सहायक नियुक्त किया। उसने कहा, वहाँ एक जंगली बाघ है जो लोगों में भय फैला रहा है, जाओ। और भीमसेन घबरा गया, लेकिन वह मान गया। उसने बौने से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। बौने ने कहा, गांव में घोड़े पर सवार होकर जाओ और लोगों को बताओ कि तुम बाघ को मारने आए हो, बाकी काम वे कर लेंगे। भीमसेन को देखकर ग्रामीण प्रसन्न हुए। नेता ने कहा, राजा ने आपको बाघ को मारने के लिए भेजा है, कृपया हमारे कुछ मजबूत लोगों को अपने समर्थन के लिए ले जाएं। भीमसेन ने एक हाथी को खड़ा किया, जबकि कुछ ग्रामीणों ने उसका पीछा किया। लंबी लकड़ी की छड़ें। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने एक जोरदार दहाड़ सुनी। खूंखार बाघ के सामने आकर उन्होंने उसे लंबी लंबी लाठियों से पीटा। बाघ गिर गया और जल्द ही मर गया। भीमसेन मृत बाघ को महल में ले गए। राजा इतना खुश हुआ कि उसने उसे सोने का हार देकर पुरस्कृत किया। भीमसेन और बौना दोनों एक साथ खुशी से रहते हैं। कुछ दिनों के बाद भीमसेन को राजा ने एक लुटेरे बाइसन को मारने के लिए कहा। फिर भीमसेन ने बौने को ले लिया। उसने बाघ के साथ जो किया उसे दोहराने की सलाह दी। ग्रामीणों ने बिल्सन को मार डाला। राजा ने मृत बाइसन को देखा और भीमसेन से प्रसन्न हुए। इस बार उसने उसे महल में रहने के लिए कहकर पुरस्कृत किया। भीमसेन अब गर्व से भर गए। अकेले महल में रहते हुए उसने बौने को पहचानने से भी इनकार कर दिया। महीनों बाद वाराणसी पर दुश्मनों ने हमला किया था। राजा ने भीमसेन से शत्रुओं का संहार करने को कहा। भीमसेन डर गया था, लेकिन उसने युद्ध के मैदान में एक हाथी की सवारी की। बौने ने उसे देखा और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उनसे कहा कि दुश्मनों से लड़ना कोई मजाक नहीं है। भीमसेन नीचे उतरे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए दौड़े। बौने ने हाथी पर बैठकर वीरतापूर्वक युद्ध किया और शत्रुओं को खदेड़ दिया। राजा को इसका पता चल गया। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने उदारता से पुरस्कृत किया और बौना हो गया और उसे महल में अच्छी नौकरी देकर सम्मानित किया। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ और भीमसेन का शिकार करो। वह बड़ा झूठा और धोखेबाज है। मैं उसे महल के पास या वाराणसी में भी नहीं देखना चाहता।